अभी बहुत एक अजीब बात हो गई है और मोटरसाइकिल की चाबी टूट गई। हाँ Good evening guys, this is Raza and you're watching my channel Anjana Musafir. Today is 21st of October 2020 and time is 7:47 in the evening. और आज की इस वीडियो में हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हम कल गए थे चंद्रप्रभा, ये जगह है, यहाँ पर डैम है, वाटरफॉल है। मुगल सराय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मुगल सराय के आसपास है ये पड़ता है। और चंदौली एरिया पड़ता है, वो बनारस के करीब 27 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो वहाँ से पड़ेगा। मेरे घर से करीब 180-200 किलोमीटर के आसपास वो जगह पड़ती है। तो ज़िंदगी में हमारे अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है। बुरा वक्त में हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा मेरे ही साथ होना है क्या। और अच्छे वक्त में हम खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, हैप्पी होते हैं, केक खाते हैं। ये चीज़ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कल भी मेरे साथ कुछ बुरा हुआ। वैसे तो कल था मंगल के दिन यात्रा शुभ होती है, लेकिन पता नहीं क्यों हम जब भी मंगल के दिन सफ़र करते हैं ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती। कल तो बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम आई थी। तो वहाँ जाने की वीडियो और वहाँ जितना एक्सप्लोर किया जगह, वैसे डैम जाना था लेकिन डैम तो जा नहीं पाए क्योंकि टाइम बहुत कम हो रहा था, अंधेरा हो रहा था। लेकिन हम फॉल ज़रूर जा पाए, वहाँ कामयाब हुए जाने के लिए। उसकी वीडियो हम कल या परसों या उसके बाद वाले दिन अपलोड कर देंगे। अभी उसको हमने कैमरे से लैपटॉप में डाला है, तो आज तो हमने एडिट किया नहीं, कल भी देखो करेंगे कि नहीं, लेकिन 1-2 दिन में ज़रूर उसको अपलोड करके बता देंगे। लेकिन तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, आप लोगों को बताना था कि क्या हुआ मेरे साथ वहाँ पे। दुर्घटना नहीं हुई, घटना ही हुई। पहला इंसिडेंट ये हुआ कि मेरी बाइक बंद हो गई एक ऐसी जगह पर जहाँ पर अंधेरा था, दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। बस सामने एक पंचर वाला था, पंचर वाला कुछ हेल्प कर रहा था। अंधेरी जगह थी, पूरा वीरान इलाका था, दूर दूर तक ना आदमी ना आदमजात था। पहाड़ी थी, लोग थे, पहाड़ी पर लाइट जल रही थी, लेकिन सड़कों पर कोई भी गाड़ी नहीं चल रही थी। गाड़ियों की बात करें तो ट्रक थोड़ी थोड़ी देर पे जा रही थी, बाकी एकदम सन्नाटा था। अगर आप वहाँ पे चुप हो जाएंगे ना तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, इतना ज़्यादा सन्नाटा था। मतलब कीड़े पतंगे भी उस जगह पे नहीं थे। और उस जगह हम अपनी बाइक चला रहे थे फुल स्पीड से, पूरा एक्सीलेटर लेकर भर करके जा रहे थे, लेकिन अचानक से पूरी बाइक की पावर ख़त्म हो गई और वहीं पर बुक बुक करके बंद हो गई। तो वही हमने बताया कि पंचर वाले के दुकान के सामने काफ़ी मेहनत मशक्क़त किया, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। प्लग का जो वायर था निकाल कर वापस लगाया, करंट चेक किया, पेट्रोल चेक किया, मोबिल इंजन ऑयल चेक किया, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। फिर उसके बाद पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया कि एक बार टैंक खोल कर देखते हैं, पेट्रोल टैंक को। तो पेट्रोल टैंक को हमने जब खोला तो उसमें लगता है गैस थी कि क्या था, कार्बोरेटर से पेट्रोल लीकेज करने लगा। तो हमको समझ में आ गया कि ये कार्बोरेटर ओवरफ्लो था और अभी शायद नॉर्मल हो गया। तो सच में वैसे ही हुआ। हमने फिर से ट्राई किया स्टार्ट करने के लिए, तुरंत स्टार्ट हो गई और हम वहाँ से फ़ौरन लेकर भागे कि अब यहाँ से निकलो जल्दी, कहीं किसी गांव में ख़राब हो जाए ठीक है, लेकिन ऐसी सन्नाटी जगह ख़राब हो तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत डर लगता है। मेरी मतलब हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे। खैर हम वहाँ से निकले, 20-25 किलोमीटर आराम से चले होंगे। उसके बाद एक और प्रॉब्लम हो गई थी। हुआ ये था कि एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पर हमको पेट्रोल भरवाना था क्योंकि पेट्रोल कम हो रहा था। वैसे उतने पेट्रोल से हम प्रयागराज तक, इलाहाबाद तक आ जाएंगे जहाँ से हमने जर्नी शुरू की थी। तो मेरी जो जर्नी थी करीब 200 किलोमीटर की थी। और ये जो जगह थी पेट्रोल पंप मेरे घर से करीब 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर था। तो पेट्रोल पंप पर गए हम। उसके बाद वहाँ पर हमने पेट्रोल भरवाया। एक तो टैंक खुल नहीं रहा था, पता नहीं किस तरह हमने वहाँ पे फिट कर दिया कि टैंक खुल ही नहीं रहा था। उसको गोल घुमाया, किसी तरह किया तो टैंक फ़िलहाल खुल गया। हमने पेट्रोल भरवा लिया 500 रुपये का। और पेट्रोल भरवाने के बाद एक कॉल आ गया था, तो हम वहाँ पे थोड़ा बात करने लगे, लेकिन चाबी हमने टैंक में ही छोड़ दिया। तो पेट्रोल पंप वाला जो फिल करता है पेट्रोल, उसने क्या किया, उसने सोचा कि इसको हम बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। तो उसे जैसे ही घुमाया तो आधी चाबी टैंक के कैप में ही रह गई, यानी कि मेरी चाबी टूट गई। वो चाबी टूटी हुई हमको दिखाता है, बोलता है देखो चाबी टूट गई। फिर मेरे दिमाग में आया कि कैसे रिएक्ट किया जाए। फिर लगा कि एग्रेशन तो बहुत हो गया, पास्ट में बहुत एग्रेशन लोगों को दिखाया, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। तो छठी इंद्री वहीं पर काम करती है कि अपने दिमाग को कूल रखो, शांत रखो। कुछ भी सिचुएशन है, कैसी भी सिचुएशन है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि बुरी से बुरी कंडीशन में हो, बुरी से बुरी परिस्थिति में हो आप, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा फाइनली।
करना तो होता है बस इंतज़ार, सब्र करके बस इंतज़ार। तो हुआ ये कि चाबी हमने लिया, हमने टूटी चाबी से भी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो इग्निशन ऑन ही नहीं हो रहा था, मतलब चाबी फिट ही नहीं हो रही थी और आधी चाबी तो टैंक में थी। अच्छी बात ये हुई कि हमने पेट्रोल भरवा लिया था, तो उसकी तो टेंशन ख़त्म हो गई थी कि पेट्रोल भरवा लिया है, आगे की कहानी जो होता है होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है पेट्रोल, अगर पेट्रोल भरने के पहले टूटी होती तो बहुत दिक्कत हो जाती, मतलब वाकई में लोड करके गाड़ी लाना पड़ता 150 किलोमीटर। और टाइम करीब हो रहा था 9:30 के आसपास, रात हो रही थी। और इतनी रात में कौन उतनी दूर से ढो कर लाता, एक अलग से बवाल पैदा हो जाता। तो खैर, तो उस टाइम मेरा लक भी साथ साथ चल रहा था कि उस पेट्रोल पंप पर एक मैकेनिक था जिसको पता था गाड़ी के बारे में। चाबी टूटने से पहले भी एक बार मतलब मशक्क़त हो चुकी थी मेरे और पेट्रोल पंप वालों में कि पेट्रोल टैंक का जो कैप है वो खुल नहीं रहा है, तो उसने मदद की थी मैकेनिक ने, तो उसकी मदद से टैंक का जो कैप था आसानी से खुल गया था। लेकिन जब चाबी टूटी उसके बाद वो गायब हो गया वहाँ से, वो चला गया, जा चुका था वहाँ से। तो हमने बोला कि ये मैकेनिक था, उनको जाके बोला, तो फ़ोन किया तो वो अपने घर में जाके भैया सो गए थे। हमने बोला कि ये तो बहुत अजीब बात हो गई, और कोई मैकेनिक होगा क्योंकि अभी 9 बज रहा है, कुछ कुछ दुकानें खुली होंगी। उस टाइम मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी, हमको डर भी लग रहा था, हमको गुस्सा भी आ रहा था, घबराहट भी हो रही थी। लेकिन हमने बोला कि नहीं, ये सिचुएशन ऐसी है कि ठंडे दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है और बहुत ही पोलाइटली सारा काम करो। हमने वैसे ही किया। हमने उनको बोला, जिन्होंने चाबी सील तोड़ी थी, उनको हमने बोला कि देखिए वो जो मैकेनिक आए थे उनसे आप एक बार बात करके देखिए, अगर वो आने को तैयार हो जाए तो ठीक, नहीं तो हम अपनी बाइक वहाँ पर पहुँचा देंगे उनके घर पे, वहाँ पे बना दें, लेकिन किसी तरह स्टार्ट कर दें। एक चीज़ हमने कल ये भी सीख ली कि बिना चाबी के गाड़ी स्टार्ट कैसे करते हैं। इमरजेंसी में हम ये चीज़ यूज़ में ला सकते हैं। तो हमने ये चीज़ कल सीख ली कि बिना चाबी के बाइक को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो जो पेट्रोल पंप वाले थे उन्होंने बोला कि हम होकर आते हैं, एक बार उससे बात करके आते हैं, क्योंकि वो आने को तैयार नहीं हो रहे थे, तो वो चले गए। तो इसी बीच हमने जी भर कर पानी पिया क्योंकि प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा, और घर से हम ले गए थे टिफ़िन। तो टिफ़िन वहीं पे बैठ के खाए, पानी पिए और एकदम बढ़िया मूड हो गया था। हमको लगा कि ये बाइक मतलब अपना बनती रहेगी, लेकिन अपना पेट सबसे पहले है। क्योंकि मेरा जब पेट खाली रहता है ना तो बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन लगता है, फालतू का नाजायज़ गुस्सा उतारते रहेंगे। तो इससे अच्छा कि खाना खा लो, पेट भर लो, उसके बाद जो चीज़ें होंगी उसको झेल लेंगे। तो मैकेनिक आने को तैयार नहीं हुआ और हमको बाइक ढनका कर लेने जानी पड़ी कुछ 200-250 मीटर। हम और वो जो मेरे साथ पेट्रोल पंप, वो दोनों लोग गए उसके पास। तो हम लोग जाने के बाद बाइक को बनवाया, बाइक स्टार्ट हो गई। और जब स्टार्ट हो गई ना तो ऐसे लगा कि नई ज़िंदगी मिल गई बाइक को। काफ़ी अच्छा लगा था कि बिना चाबी के बाइक स्टार्ट हो गई है और अब हम फाइनली घर पहुंच जाएंगे। मतलब घर की वैल्यू जो होती है ना, वो ऐसे टाइम पर फंसने के बाद पता चलती है कि आपके घर की, आपके होम की, आपके परिवार वालों की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। जब ऐसे बीहड़ में आप फंसे रहेंगे ना तभी समझ में आए। मतलब घर में बैठे बैठे ये सब चीज़ें रियलाइज़ नहीं हो पाएगा जब तक आप किसी मुश्किल में नहीं फंसेंगे। बाहर जाके ऐसी जगह पर जहाँ पर मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा, अपना कोई नहीं रहेगा, तो उस जगह पर आपको घर की याद ज़रूर आएगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि घूमो टहलो बाहर, एंजॉय करो, क्योंकि एंजॉय करने के साथ साथ परेशानी भी आती है। और जब परेशानी होगी तो घर वालों की याद आएगी, घर याद आएगा, आपको अपना बेडरूम याद आएगा, बेड याद आएगा। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद कुछ ख़ास प्रॉब्लम हुई नहीं। एक बार जो बाइक स्टार्ट हो गई हम पहुंच गए घर। और ये वाली वीडियो हम कल एडिट करके डाल देंगे, जो रास्ते की वीडियो थी और वहाँ की वीडियो थी, 1-2 पार्ट में, जितने पार्ट में भी बने हम उसको डाल देंगे कल या परसों, मोस्ट प्रोबेबली। आज सुबह से हम सोच रहे थे कि कुछ वीडियो बनाया जाए, कल जो एक्सपीरियंस हमने शेयर किया, कल जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई उसके बारे में बताया जाए आपको, तो ताकि कुछ आपको भी सीख मिले कि घर की इम्पोर्टेंस क्या होती है। और अकेले में जब आप इस परेशानी में फंसे तो आपा ना खोएं अपना, और पॉजिटिव माइंड के साथ रहें। कीप काम एंड स्टे। वैसे तो हमें रात का सफ़र बड़ा पसंद रहता था पहले के दिनों में, काफ़ी टाइम से हम ट्रैवल करते रहे हैं, तो हमको रात का सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ट्रक के बीचों से ऐसे निकालना, डिपर मार मार के सामने वाले को परेशान करना। लेकिन कल रियलाइज़ हुआ कि रात का सफ़र बहुत ख़तरनाक होता है। ज़रूरी नहीं कि आज आपका दिन अच्छा था, आपका लक चल रहा था, कल भी आपका लक अच्छा चले। इसीलिए अवॉइड करना चाहिए कि रात में कहीं हम स्टे ले लें,
ज़रूरी नहीं कि जो हम कर रहे हैं वो हम लोगों को बताएं कि नहीं देखो रात का सफ़र ही करना, क्योंकि रात का सफ़र सबसे अच्छा होता है। हम इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इमरजेंसी की बात अलग होती है। तो इमरजेंसी समझ लेते हैं कल जो चीज़ मेरे साथ हुई, क्योंकि एक बार अगर बाइक ऑफ हो जाती ना तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है स्टार्ट करने में, इसीलिए हम रुके नहीं, सीधे घर में आके रुके। और ये कुछ नसीहत थी, कुछ ज्ञान था, कुछ हमारा अपना एक्सपीरियंस था जो हमने आपके सामने शेयर किया। आज हम सुबह से बोर हो रहे थे कि क्या करें, तो हमने सोचा चलो एक वीडियो बना के डाल देते हैं, अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि 2 दिन से कोई वीडियो नहीं डाला था। 19 अक्टूबर को डाला था, 20 आज 21 है, तो कल एक दिन का गैप हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम डाल देंगे इसको। आधे एक घंटे में ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। अभी बज रहा 8:02, तो 10 बजे तक ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे। बाकी दिस इज इट, दिस इज द ओवरऑल टुडेज वीडियो। फॉर एनी रीजन इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, यू कैन कमेंट आल्सो, यू कैन शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। अंजना मुसाफिर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।